शी इज इंस्पेक्टिंग। सही लग गया? सही। What? Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. At first, happy Dhanteras to all of you. आज फाइनली मैं अपने लिविंग रूम का थीम चेंज करने वाली हूँ। आपने देखा ही है समर में हमने ब्लू थीम किया था, ब्लू रग, ब्लू कर्टेन्स और सोफा के ऊपर जो मैंने कवर लगाए थे वो वाइट कलर में थे और हल्का सा उनके ऊपर ब्लू फ्लावर प्रिंट था। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, लेकिन ईवी उनको बहुत गंदा करती थी। एवरी वीक उनको निकालना चढ़ाना काफी काम हो रहा था, बट एटलीस्ट मेरा जो सोफा है वो सेफ था उन चीजों से। तो फाइनली आज रूम का मेकओवर करेंगे, तो मैं कवर्स भी चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वैक्यूम कर रही हूँ, सोफा को थरली क्लीन हो जाएगा। कई बार होता है कि अंदर क्रम्स वगैरह रह जाते हैं, और जब बच्चों का घर होता है ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें चीजें साफ करने की, आपको कुछ ना कुछ दाग धब्बा इधर उधर दिखाई दे ही जाएगा। तो सारी डस्ट इसके अंदर से निकाल लेंगे। अच्छा हाँ, अभी 1-2 हफ्ते पहले हमने सोफा को वॉश भी किया था। जो हमारा कारपेट क्लीनर है उसमें सोफा क्लीन करने की भी अटैचमेंट है, तो उससे हमने क्लीन कर दिया था। तो ये नाइसली वॉश्ड है, बस अभी इसको मैंने वैक्यूम कर दिया है। जो लेदर पार्ट है सोफा का, उसके ऊपर मैंने स्प्रे करके और उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और ये अच्छे से शाइन हो जाता है। अगर आप चाहें, आपका लेदर जो है वो थोड़ा बहुत डल हो रहा है, तो कुछ ड्रॉप्स आप ऑयल की डाल के उसको पॉलिश भी कर सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं लेदर को शाइन करने के लिए, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको हफ्ते 10 दिन में अच्छे से वाइप डाउन कर देते हैं या फिर डैम्प क्लॉथ से भी इसको क्लीन करते हैं ना, तो भी इसकी शाइन बरकरार ही रहती है। पहले हमने सोफा को विंडो के नीचे लगाया हुआ था, और समर में ना जैसे विंडो हम ओपन कर देते थे, कर्टेन्स हटा देते थे, तो धूप आ जाती थी। तो एक तरफ का जो आर्म है सोफे का, वो थोड़ा सा उसका लेदर खराब हुआ है, बट इट इज मैनेजेबल। अभी ऐसा कुछ नहीं कि हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो सोफा थरली मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। इसके बाद ये कवर्स मैं चढ़ाने वाली हूँ, इससे सोफा अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है। और इस बार मैं कॉशियस रही हूँ, मैंने थोड़ा सा डार्क लिया है, काइंड ऑफ ग्रे कलर का ही है जैसा ओरिजिनल कलर है सोफे का। हल्का सा इसमें सेल्फ प्रिंट है ब्लैक का, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये आई थिंक 2 हफ्ता चल जाएगा, ईवी इसको इतना गंदा नहीं कर पाएगी। तो देखने में कैसा लग रहा है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा डेकोरेट भी कर देते हैं। और कुशन्स यहाँ पे येलो कलर के आए हैं, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि रूम के अंदर येलो थीम आ रहा है। जब हम इस घर में मूव हुए थे तब मैंने ये वाला थीम रखा था, और उसके बाद ब्लू और रेड 2 थीम मैं दे चुकी हूँ। लास्ट ईयर क्रिसमस पे मैंने रेड थीम दिया था जो समर तक रहा, और उसके बाद फिर हमने ब्लू थीम दिया था, और सारे ही मुझे बहुत पसंद आए। कुछ एक चीजें नई जरूर आई हैं, क्योंकि पूरा साल हम इंतजार करते हैं इस टाइम का, दिवाली का, और घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। इंडिया में जैसे इस टाइम पे काफी सारी डील्स मिल जाती हैं हर आइटम के ऊपर, उसी तरह से यहाँ यूके में भी इस टाइम पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही होती है, और ऑलमोस्ट हर जगह आपको अच्छे से जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, डाइनिंग टेबल मैंने अच्छे से सेट कर दिया, रनर नहीं लगाया है क्योंकि ईवी खींच देती है, हालांकि वो प्लेसमेट्स भी हटा रही है।
तो मोस्टली हमारी 3 चेयर ही यहाँ पे यूज होती है। जो 4th चेयर है कभी कभार होती है, जरूरत पड़ती है तो हम इसको खिसका देते हैं। 6 सीटर की तरह यूज करना होता है तो थोड़ा आगे कर लेते हैं, क्योंकि नीचे 2 ऑटोमैन भी रखे हुए हैं। इसके बाद जो सेंटर टेबल है इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और इसमें मैं कुछ भी डेकोर आइटम नहीं रख रही हूँ क्योंकि ईवी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसके बाद अब यहाँ पे है कुछ चीजों की अनबॉक्सिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ एक चीजें जो है वो नई हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इस घर में, और जो पुराने घर में हमारे पास चीजें थी हमने अब तक वही सारी चीजें इस्तेमाल करी हैं। अब धीरे धीरे करके हमने कुछ चीजें बदलनी शुरू करी हैं। तो होमरी से मैंने शॉपिंग करी है, और ये ब्यूटीफुल सी एक वॉल क्लॉक ली है। कुछ और आइटम्स भी हैं तो वो पूरी वीडियो में कवर कर दूंगी, आप देखते रहना। तो ये जो सामने वाली वॉल है इस पे मैंने ये 2 पेंटिंग्स लगाई हुई थी, तो इनको हटा देते हैं और यहाँ पे अब हम वॉल क्लॉक लगाने वाले हैं। होमरी पे जो है वो 90% तक का ऑफ चल रहा है आजकल, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे डील चल रही है। साथ ही आप लोगों के लिए 10% ऑफ का एक डिस्काउंट कूपन भी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे दूंगी, और जो जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उनका मैं लिंक भी दे दूंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट, क्योंकि काफी मनी सेव हो जाती है इस टाइम पे। तो ये पेंडुलम के साथ वॉल क्लॉक है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, और सामने वाली दीवार पे बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लग रही थी। जो हमारी पुराने वाली घड़ी थी उसको हमने उतार दिया है, और एक ये नजर बट्टू बहुत दिनों से रखा था तो इसे भी अब जगह मिल गई है, तो इसको हमने वहां लगा दिया है। और जो ये क्लॉक है ना काफी हैवी है, इसके लिए ड्रिल करना पड़ा था, तो नीचे काफी सारा जो है ना वो सीमेंट वगैरह झड़ गया था, तो वो मैंने स्कर्टिंग से हटाया है, क्योंकि स्कर्टिंग के ऊपर पड़ा हुआ था। और उसके बाद थरली इस जगह को मैंने वैक्यूम कर दिया है। और बाकी ये जो आर्म चेयर है ये मैं फिर अब उसी जगह पे रख दूंगी। और ये आर्म चेयर भी मैंने होमरी से ही ली थी, जब मैंने इनको अनबॉक्स किया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये हमारे सोफा के साथ मैच होती हैं, और अब इनफ सिटिंग स्पेस हो गया लिविंग रूम में, क्योंकि सिर्फ एक सोफा पे काम नहीं चलता था। और थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने ये वाले कुशन इसके ऊपर रखे हैं। अच्छा, जो दूसरा आइटम है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जैसा कि आपको पता है मैं मोस्टली चीजें घर में जो है वो गोल्ड टच वाली ले रही हूँ। जैसे कि आर्म चेयर भी आप देख ही सकते हैं। तो मैंने एक ये प्लांटर लिया है जिसके लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, और अब डिस्काउंट इतना अच्छा था ना, देन आई वाज लाइक कि चलो ग्रैब कर ही लेते हैं। हालांकि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। तो बहुत ही सुंदर सा ये प्लांटर है, बहुत स्टर्डी है। जो बेस है इसका वो मार्बल का है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। पहले मैं सोच रही थी कि इसको मैं लिविंग रूम में ही रखूंगी, लेकिन लिविंग रूम में कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉर्नर मुझे नहीं मिल रहा था। दूसरा ईवी जो है वो प्लांट्स बिल्कुल नहीं छोड़ती है, तो मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ना वो इधर उधर स्कैटर ही हैं। कुछ गार्डन रूम में है, कुछ मैंने ऊपर रखे हैं। मोस्टली हम लोग नीचे ही रहते हैं, तो नीचे वाले फ्लोर पे बहुत कम मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं। अच्छा, जो असेंबली है वो बहुत ही आसान है, कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं है। और जो क्लॉक थी उसमें तो कुछ ऐसा करना ही नहीं था, बस आपको उसमें बैटरीज डालनी थी, पेंडुलम अटैच करना था, एंड दैट्स इट। बस हाँ, वो ड्रिल करने वाला तो थोड़ा सा काम था ही।
और यहाँ पे ईवी मैडम हमारी उठ के आ गई हैं। एक्चुअली उसको सुलाने के बाद ही मैंने ये सारा काम शुरू किया था, क्योंकि फिर वो परेशान करती है। बट आज वो जल्दी ही सो के उठ गई, इवन दो अपने आप ही ऊपर से उतर के वो नीचे आ गई। एंड वी वर सो सरप्राइज्ड कि ये छोटी सी, उसको एक्चुअली नीचे ये आवाज आ रही थी कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो कॉट में नहीं रही, वो उतर के आ गई। अनवी थी ऊपर, लाइक उसने उसको कॉट में से निकाल दिया था और वो अपने आप ही फिर नीचे आ गई। और यहाँ पे आके भी पूरा इंस्पेक्ट कर रही है कि सारी चीजें सही से है या नहीं है। एंड शी वाज सो हैप्पी, उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ वो डैडी की हेल्प कर रही है। एंड शी इज गिविंग थम्स अप हियर कि इट्स डन, ऑल गुड नाउ। तो उसकी तरफ से ये कंप्लीटली अप्रूव हो गया है। तो जो ये प्लांटर है ना, वैसे इसको वैसे भी एज ए डेकोरेशन कुछ डेकोर आइटम रखने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं इसमें प्लांट्स ही रखने वाली हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका डिजाइन है, ओवरऑल ऐसा इसका लुक है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं लैंडिंग एरिया पे रखती हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल सही से फिट आया है, जैसे ये जगह इसी के लिए बनी हुई है। और कुछ एक प्लांट मेरे इधर उधर रखे हुए थे, मैंने वॉशरूम में भी रखे थे, तो वहां से निकाल के उनको अब ये जगह मिल गई है फाइनली। और अब ये प्लांट्स भी हैप्पी हैं। थोड़ा सा मैंने प्लांट्स को स्विच किया था कहाँ पे कौन से परफेक्ट आ रहे हैं, तो इस तरह से मैंने इनको फाइनली सजाया है। और लैंडिंग एरिया बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ग्रीनरी कहीं भी ऐड हो जाए ना, तो उस प्लेस को वो और भी ज्यादा लाइवली बना देती है। और अब फाइनली यहाँ पे हम कर्टेन्स चेंज कर रहे हैं। पहले ब्लू वाले लगे हुए थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो कर्टेन्स कहाँ से लेते, तो वो मैं इंडिया से लेकर आई थी। और जब मैं आई थी इंडिया से तब मैंने सारी चीजें शेयर भी करी थी, बट आई थिंक कुछ लोग नए हैं, या फिर कई बार होता है कि व्लॉग मिस भी हो जाता है। तो जो ये येलो कर्टेन्स है ये पहले से ही थे मेरे पास और वो लगा दिए हैं। इसके बाद बारी आती है रग को चेंज करने की, क्योंकि अब ये इस थीम के साथ नहीं जाएगा। अच्छे से इसको हमने क्लीन किया है, निकाला इसको सोफे के नीचे से, तो एक स्पून मिली है। तो इस तरह से ईवी कुछ कुछ सामान इधर उधर डाल ही देती है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है, और अब इसको रोल करके और प्लास्टिक रैप इसके चारों तरफ करके हम इसको स्टोर करके रख देते हैं। और ये रग आप लोगों ने पहले देखा ही है, तब हम इस घर में मूव हुए थे तब लिया था, और इस रग को हमने फिर दोबारा से लगा दिया है और परफेक्टली ये जा रहा है। तो लिविंग रूम हमारा डन हो गया है। साथ ही यहाँ पे अब मैं कुछ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, फिर आप कहोगे कि दिवाली की वीडियो दीपिका कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो ये मैंने एक्चुअली दिन में बनाई थी और अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो हम एक डो तैयार करेंगे जिससे हम 3 तरह के स्नैक तैयार होंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, वैसे आप मैदा भी ले सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से मैंने सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी अजवाइन इसमें मैंने क्रश करके ऐड कर दी है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है यहाँ पे, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब ही, और इसको अच्छे से अब हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। हाथों से जब आप इसको दबाएंगे ना तो ये थोड़ी सी शेप होल्ड करेगा। आप चाहे तो थोड़ा बहुत ऑयल और भी डाल सकते हैं, और ज्यादा ये खस्ता हो जाएंगे। और आटे की जगह पे आप मैदा भी ले सकते हैं। टेस्ट में फर्क आता है थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मैदा वाला टेस्ट आता है, फर्क तो आता है लेकिन मैनेजेबल है, अच्छा लगता है। और जहां तक हो सकता है मैं गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई रेसिपी बिल्कुल पर्टिकुलर है कि हाँ उसमें टेस्ट नहीं आएगा, तो फिर मैं वहां मैदा इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे इस वाली रेसिपी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 19-20 का फर्क ही होगा। तो एक हेल्दी वे में हमारे ये स्नैक जो है वो रेडी हो जाएंगे, बट हाँ डीप फ्राइड तो जरूर होंगे, तो उस चीज पे जो है वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के यहाँ पे हमें बहुत ही सख्त सा इसका आटा बना के लगाना है, और आप इसको मसलते रहें और फिर इसको आप गीले कपड़े से या पेपर टॉवल से ढक के 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ दें। उसके बाद फिर हम इसके स्नैक तैयार करेंगे। इसके साथ ही आज मैं जो हूँ वो मुंगोड़ी बनाने वाली हूँ। उसकी क्रश चाट भी बहुत अच्छी लगती है और मुंगोड़ी की सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। तो जो ये मूंग दाल है 1 कप के करीब मैंने ली थी और मैंने इसको भिगो के रख दिया था।
अब इसको मैं यहाँ पे पीस रही हूँ, और पीसते टाइम इसमें पानी बहुत ही कम ऐड करना है। तो जितना भी इसके ऊपर पानी था वो सब मैंने निकाल दिया था, और बिल्कुल ही 1-2 टेबल स्पून ही होगा, उसके साथ हम इसको बारीक पीस लेंगे। और पिसने के बाद भी मिक्सर ग्राइंडर को थोड़ा सा और पल्स दे दे के आप चला लें, उससे फिर फेंटने का काम आपका कम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारी फ्लफी सी ये दाल तैयार हो गई है, जिसकी हम मुंगोड़ी फ्राई करेंगे। तो इसको मैंने मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है, और अब हम इसमें स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे ना कि ये काफी रनी हो रही है, या फिर आपका ग्राइंडर बिना पानी के नहीं पीसता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ी बहुत इसमें सूजी डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसकी मंगोड़ी अच्छी बन जाएंगी। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है, और इधर जो हमारा डो था वो भी काफी देर से रेस्ट कर रहा था। तो इसको फिलहाल मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और जो एक पार्ट है इसको थोड़ा सा स्मूथ करके और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। और जो रोटी है ना वो हमें बहुत पतली करनी है, तो मेहनत वाला काम हो जाता है यहाँ पे। जितना पतला आप इसको कर सके, आटे से बनाने का यही फायदा है कि ये बहुत ज्यादा खिंचता नहीं है। मैदे में ये होता है कि आप उसको जितना बढ़ाते जाते हैं वो फिर दोबारा से सिकुड़कर नीचे आ जाता है, लेकिन आटे में ये फायदा हो जाता है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मॉइस्ट किया है, और साथ ही मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। तो इसकी बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे आपको इसको कट करना है। एक्चुअली ये बिल्कुल वही नमक पारो वाला डो है, लेकिन हम इसको डिफरेंट शेप में बनाएंगे। हम इसके मिनी क्रोसन्स बनाएंगे जो सॉल्टी होंगे। और यहाँ पे जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, बस ऐसे आपको इसको फोल्ड करना है। और इसीलिए मैंने बोला था कि इसको बहुत पतला बेलें, क्योंकि ये लेयर हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। अगर मोटा होगा तो फ्राई करते टाइम वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। जब मैंने बेलना शुरू किया था उसी टाइम पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे। एक घान को सेकने में आराम से 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाई करेंगे तो ये ऊपर से तो डार्क हो जाएंगे, लेकिन अंदर से फिर ये कच्चे रह जाएंगे। तो अंदर तक इनको सेकने के लिए आपको लो टू मीडियम हीट पे इनको फ्राई करना है। वैसे अगर आप काफी टाइम से फ्राइंग वाला काम करते हैं तो आपको अंदाजा होगा ही, जैसे समोसे बिल्कुल भीनी भीनी आंच पे हम फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं। तो जब तक हमारे मिनी क्रोसन्स फ्राई हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे मसाला काजू बना लेते हैं। तो जो एक पार्ट मैंने बेला था रखा था उसको मैंने बेल लिया, और इसको मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। हल्का सा पानी लगा के इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और फिर इसको बेल लें। बीच में कोई भी एयर बबल नहीं रहना चाहिए। अगर एयर बबल होगा तो जब आप ये काजू फ्राई करेंगे ना तो उसके फटने का डर रहता है। फिर कोई भी ऐसे छोटा सा लिड लेके, बॉटल का ढक्कन लेके आप इसके काजू कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं, और इतने टेस्टी ये तैयार होते हैं कि आप मार्केट से कभी नहीं लेकर आएंगे। और दिवाली के टाइम पे अगर ये चटर पटर ना खाई जाए तो फिर दिवाली कंप्लीट ही नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो मिनी क्रोसन्स हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए थे। इनको मैंने पेपर टॉवल पे निकाल लिया है, एक्सेस ऑयल इनका उसके ऊपर ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद जो काजू थे हमारे, हम उनको भी फ्राई करेंगे, और इनको भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग जाता है फ्राई होने में, और हीट भी इसकी उतनी ही रखनी है। बीच बीच में थोड़ा चलाते रहें। काजू बनाते हुए थोड़ा सा जो पार्ट बच गया था उसको मैंने फिर दोबारा से बारीक बेल के, और उसकी मैंने ये निमकी नमक पारे कट कर लिए हैं। ईवी को बहुत पसंद है नमक पारे, तो इसीलिए मैं उसके लिए बना के रखती हूँ। मोस्टली मैं एयर फ्राई भी कर लेती हूँ, बट आज कढ़ाई चढ़ी हुई थी तो फिर मैं इसको फ्राई ही कर रही हूँ। तो काजू हमारे यहाँ पे हो गए थे, और अब मैंने नमक पारे इसमें डाल दिए हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर अगर लगे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कढ़ाई में जाते ही ये खुल जाते हैं। अब ये जो काजू हैं गरम गरम ही है, इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और चाट मसाला डाल के इसको मिक्स कर दिया है। तो हमारे ये मसाला काजू रेडी हो गए हैं, और चाय के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं।
साथ ही यहाँ पे जो हमारे नमक पारे हैं वो भी फ्राई हो गए हैं। तो बस एक डो आपको नीड करना है और 3 चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाई है आपको वैरायटी देने के लिए, आप जितना चाहें इनको बना सकते हैं। उधर अब जो मूंगबॉडी का हमने बैटर तैयार किया था बस उसको भी मैं फ्राई करके रख लूंगी। फ्रिज में आराम से 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल सही रहती हैं। और अगर आप इसको ज्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो आप ठंडा होने के बाद इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो तब आप निकालें, गर्म पानी में डाल लें। अगर आप इसको ऐसे दही बड़े की तरह यूज कर रहे हैं, क्रश चाट बना रहे हैं, तो मैं आगे किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। या फिर इसकी सब्जी तो बहुत अच्छी बनती ही है। और यहाँ पे हमारे सारे स्नैक तो जरा क्लोज अप देख लीजिए कि कितने अच्छे तैयार हुए हैं और इसमें से कौन कौन सा आप लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए, लिविंग रूम डन हो गया, स्नैक्स भी डन हो गए हैं। अब वापस आ जाते हैं घर के कुछ और पार्ट को डेकोरेट करने के। तो ये 3 पैकेट आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, तीनों के तीनों अद्वी के रूम के लिए ही हैं। तो उसके रूम के लिए एक छोटा सा मैंने ये लैंप ऑर्डर किया था और सारी ही चीजें, एक्चुअली पूरे 5 प्रोडक्ट हैं ये जो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ और पांचों के 5 होमरी से ही हैं। जब मैंने उनसे चेयर ली थी ना तो मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी क्योंकि पहली बार मैं ले रही थी एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं अच्छा निकले ना निकले। लेकिन लिविंग रूम की आर्म चेयर बहुत अच्छी निकली और फिर अब डील इतनी अच्छी चल रही थी तो इसीलिए दिवाली का ये काफी सारा सामान हमने ऑर्डर कर दिया था। और ये सारा काम ना बस यही लग रहा था कि पता नहीं दिवाली से पहले हम असेंबल करके लगा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि विकास बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल। तो एक तो वो लैंप लिया है फेदर वाला, आजकल बहुत ट्रेंड में है। और साथ ही यहाँ पे हमने अद्वी के रूम की भी वॉल क्लॉक ली है। अभी उसके रूम में जो है ना वो बेबी वाली लगी हुई है जिसमें आपको टाइम देखना सीखा जाता है, बट अब उसको टाइम देखना बहुत अच्छे से आ गया है तो इसीलिए हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं उसके रूम की सारी अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। जो उसकी बेडिंग वगैरह है वो सब मैंने पहले से ही वॉश कर दी थी, तो बस अभी मैं उसको चढ़ा के और रूम को रेडी कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी, ताकि जो भी चीजें नई ली हैं फिर उनको लगाएं तो वो अच्छी लगे। और उसके इस बंक बेड के ऊपर ना ये शीट बिछाना कई बार महाभारत हो जाता है। मुझे इतनी ऊंचाई पे चढ़ते हुए भी डर ही लगता है, बट खैर ये एक बार का काम हो जाता है, उसके बाद फिर आराम से 1-1.5 हफ्ता ये बिल्कुल सही रहती है। क्योंकि फिटेड शीट का ये रहता है कि खिसकती नहीं है बिल्कुल भी, जैसे बेडशीट का होता है ना कि निकल जाती है, लेकिन फिटेड शीट्स आर रियली गुड। तो मैंने उसकी यहाँ पे बेडिंग सब चेंज कर दी है, डुवे कवर वगैरह सब चेंज कर दिया। पहले ब्लू वाला लगा हुआ था और मेमोरी जी सामने बैठे हैं, काफी दिनों से आप मिले नहीं थे उनसे, तो उनसे भी मिल लीजिए, तो वो सामने ही है, मोस्टली अद्वी के ही साथ रहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। और इस वाले चेस्ट ऑफ ड्रॉअर पे ऊपर रख दिया है ये फेदर लैंप और साथ ही ये बाइक जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, और एक छोटा सा यहाँ पे सक्लेंट प्लांट है। और कुछ एक और एसेसरीज हैं जो अद्वी यहीं पर रखती है, डेकोर आइटम्स। और मेन लाइट ऑफ करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था वो फेदर लैम्प, बहुत ही प्रिटी है। तो अब यहाँ पे जो घड़ी है वो भी चेंज कर दी है और ये भी पेंडुलम वाली है। एंड नाउ इट इज फाइनल आइटम और वो है अद्वी के रूम की सीलिंग लाइट। तब हमने लिविंग रूम की चेंज करी थी, हम तभी से सोच रहे थे कि अद्वी के रूम की भी सीलिंग लाइट चेंज करते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छी मिल गई। और इसके लिए भी अगेन आपको इलेक्ट्रीशियन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि विकास ये काम कर लेते हैं, बट उनके एक फ्रेंड है जो इलेक्ट्रीशियन है, तो वो आ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ये लाइट अच्छे से कनेक्ट हो गई है और बस अब इसमें बल्ब लगा रहे हैं। होमरी के साथ ये अच्छा है कि बल्ब साथ में ही आए थे, हमें अलग से ये बाय
नहीं करने पड़े हैं। तो ये बल्ब लगा दिए हैं और इनके ऊपर ये बॉल्स फिट होगी जिससे ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो कुछ इस तरह से ये रूम लग रहा है और लाइट बहुत ही सुंदर, बहुत ही एस्थेटिक और पूरा रूम ही बहुत अच्छा लग रहा है। अद्वी का पूरा रूम ही हमने ये मेकओवर किया था। और बस अब फाइनली वैक्यूम कर देती हूँ। सारी चीजें डन हो गई हैं। ऊपर ड्रिल वगैरह होनी थी इसीलिए मैंने वैक्यूम नहीं किया था और मुझे डर ही लग रहा था कि बेडशीट मैंने ऑलरेडी बिछा दी है, कहीं इसके ऊपर भी डस्ट ना गिर जाए। बट खैर वो साइड में है लाइट तो वो मैनेज हो गया था। तो सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब आप फाइनली पूरा रूम देख लीजिए कि अद्विका कैसा लग रहा है। अच्छा, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्या क्या आप लोगों ने डेकोरेशन करी है? कुछ नया लिया है क्या? लास्ट ईयर हमने दिवाली पे कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि साल भर ही हुआ था हमें मूव किए हुए, लेकिन इस साल मैंने काफी सारी चीजें ली हैं। पूरा साल हम लोग सेव करते हैं दिवाली टाइम के लिए कि कुछ कुछ नया करेंगे, कार्ट में चीजें ऐड करते जाते हैं और जैसे ही वो सेल वाला टाइम आता है ना, हम सारी चीजें ले लेते हैं। तो अपने मनपसंद चीजें भी मिल जाती हैं, त्योहार भी सेलिब्रेट हो जाता है और पॉकेट के ऊपर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अद्वी का रूम लग रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। और घड़ी कैसी लगी ये वाली? इट वॉज माई चॉइस। विकास को दूसरी पसंद आ रही थी बट मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगी तो फाइनली फिर मेरी चॉइस के साथ गए। और कुछ इस तरह से हमारा लिविंग रूम लग रहा है। बस अब जो दिवाली वाला टच है ना कि मालाएं इधर उधर, वो चीजें बस होनी बाकी है, अदरवाइज रूम इज रेडी। एंड आई नो आज के वॉइस ओवर में मैं बहुत ज्यादा बोली हूँ बट मैं एक्साइटेड ही इतनी ज्यादा हूँ। जब अपनी मनपसंद कुछ चीजें हो जाए ना और देख के आपको सेटिस्फेक्शन आए कि हाँ आपने जो चूज किया है वो चीज अच्छी लग रही है और फिर हर घर कुछ कहता है। मे बी इनमें से कोई चीज आपको ना पसंद आए बट आई थिंक मेरा घर मैं अपने हिसाब से डेकोरेट करती हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और अपनी खुशी जो है वो बस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाली दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. और हाँ, स्नैक्स जरूर ट्राई करना।